सोशल मीडिया से मैं कितने पैसे कमाता हूँ ये तो आपको व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। अपने गांव से मैं पहुंच गया सीधा भावलपुर शहर में। भावलपुर से मैंने एक व्हील चेयर और एक बाथ कुर्सी लेनी थी। पहली बात तो ये है कि भावलपुर के रोड बहुत साफ है और मैं पहुंच गया सीधा मार्केट में। काफी सारी व्हील चेयर देखने के बाद मुझे ये व्हील चेयर पसंद आई है। एक तो ये फुल लेदर में है और 150 किलो वजन तक ये बर्दाश्त कर सकती है और ऊपर से इसकी 5 साल की वारंटी है। जिसके लिए हमने लेनी थी उसका वजन 50 से 60 किलो होगा। ये एक अल्लाह के नेक बंदे ने ताउन किया है। हमने एक भाई की वीडियो बनाई थी जो कि माजूर था, उसके लिए एक व्हील चेयर और एक बाथ कुर्सी लेनी थी। ये एक बाथ कुर्सी मैंने देख तो ली लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आ रही। एक तो ये छोटी है और ऊपर से ये क्वालिटी बहुत हल्की है। मैंने दुकानदार को बोला कि आप कोई अच्छे वाली मुझे दिखाएं। मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया। फिर दुकानदार भाई ने एक और अच्छी मुझे कुर्सी दिखाई है बाथ वाली जो स्टील में है और पायदार है। इसको जब मैंने चेक किया तो मुझे ये बहुत पसंद आई। उसके बाद मैं इसके ऊपर बैठ गया क्योंकि मेरा वजन उस भाई से ज्यादा है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करनी थी तो दुकानदार ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप भाई साहब ये वाली ले जाएं। उसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया और दुकानदार को बोला कि मुझे ये कुर्सी दे दें। इन दोनों चीजों के पैसे मैंने दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मार्केट से सामान लेने के बाद हम पहुंच गए सीधा खाने वाली जगह पे। ये मेरा कैमरा मैन है, इसको लगी थी भूख तो इन्होंने कहा कि मुझे आज बिरयानी खिला दें। फिर हम दोनों ने पूरे 4 घंटे लगाए और उस बिरयानी को खत्म किया और मेरा कैमरामैन तो इस थाल को छोड़ने के हक में नहीं था। मैंने कहा भाई चलें, हमने सफर बहुत सारा करना है। तो हम पहुंच गए सीधा बैंक में। यहाँ पर मैंने पैसे निकलवाने थे सऊदी अरब से, तो जंबल भाई ने भेजे थे। उन्होंने कहा था कि आप मेरे पैसे निकलवा के सीधा मेरे घर में जाकर आपने दे देने हैं। ये वो रोड है जो हमें सीधा दरिया पे ले जाएगा। आपको पता है कि आजकल हेलीमेंट की बहुत ज्यादा सख्ती है तो हम भी हर चीज की एहतियात करते हैं। काफी देर सफर करने के बाद हम फिर वहीं पहुंच गए दरिया के किनारे पे। जब हम वहां पहुंचे तो शुरू में अभी कश्ती वाले ने कश्ती सीधी की थी और हमें बोला कि ऐसा ऐसा अपनी मोटरसाइकिल यहाँ पर खड़ी करते जाएं। सबसे पहले तो मेरे कैमरामैन ने हमारा जो सामान था वो कश्ती के ऊपर रखा और खुद खड़ा हो गया इसी सामान के पास। यहाँ पर हमारे पतन पे काफी सारा रश रहता है, कोई कश्ती आ रही है और कई कश्ती जा रही है। यहाँ पर सारा दिन कश्तियों का आते जाते लगा रहता है। ये 2 कश्तियों वाले आपस में मुकाबले में जा रहे हैं। इन्होंने पहुंचना है जी दरिया के उस पार। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी कश्ती दरिया के उस पार पहुंचती है। जब हमारे वाली कश्ती पे मोटरसाइकिल पूरे हो गए तो वो भी चल पड़ी और हम सीधे पहुंच गए दरिया के उस पार। मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की थी शुरू में तो मेरा नंबर लगेगा जी लास्ट में। तो फिर से वही वाला सीन, मैं नीचे उतर कर सबसे पहले वीडियो बनाने लगा। फिर लोग ऐसा ऐसा अपनी मोटरसाइकिल नीचे उतारने लगे और कश्ती वाले भाई साहब ने कश्ती को पकड़ा हुआ था। मैं जी सीधा पहुंच गया हाजी तजम्मल के घर। वहां जाकर मैंने उसके अब्बू को पैसे दिए और उनसे बोला कि आपके बेटे ने सऊदी अरब से पैसे भेजे हैं। ये पैसे कितने हैं आपने गेस करके मुझे ज़रूर बताना है। ये जी हाजी साहब को मैंने पैसे दे दिए हैं। असल बात तो ये थी कि हाजी साहब को पता नहीं था कि उसके बेटे ने पैसे भेजने थे कि नहीं भेजने थे। बाद में मेरी मुलाकात होगी हमारी मस्जिद इमाम पुराने बाबा खादिम से और काफ़ी देर उनके पास बैठा और गपशप की और उनसे बातें की। बाबा से बातें करने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मैं पहुंच गया सीधा हमाम पे। मैंने शेव करानी थी। पिछले 10 दिनों से मैंने शेव नहीं करी थी और मैं चोलिस्तान वाली साइड पे था। ये जी मेरे दोस्त की हमाम है जो कि उसने न्यू बनवाई है और ये काफी पुराना हजाम है। मैं तो पिछले कई सालों से इसके पास आ रहा हूँ और शेव कराता हूँ। शेव तो उस्ताद ने कर ली और बाकी के जो काम है वो शागिर्द पूरे करते हैं। शागिर्द के साथ मेरी हो गई जो दोस्ती। उसने कहा कि आप बैठे, मैं चाचू आपको चिट्टा करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जवाना, फिर लग जा कमनू। जवान की मेहनत रंग लाई और मेरे ऊपर रंग जो है ना वो चढ़ चुका है। उसके बाद लड़के ने मुझे रगड़ा देना शुरू कर दिया है। रगड़े के बाद फिर उसने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है और मुझे कहा जी ये है आपकी फाइनल लुक, मुझे बताएं कैसे लग रहे हैं। मैं भी आखिया जवाना चस आ गई है। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।